दीपावली पर पटाखों के रंगीन प्रकाश, आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न रासायनिक पदार्थों के कारण होते हैं। ये रसायन अलग अलग रंग पैदा करते हैं, जैसे तांबा नीला रंग देता है, स्ट्रोंटियम लाल रंग देता है और सोडियम पीला रंग देता है। पटाखों में रंग बनाने के लिए जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता है। धातुओं के लवण, पटाखों में अलग अलग धातु के लवण डाले जाते हैं जो जलने पर विशिष्ट रंग छोड़ते हैं। लाल स्ट्रोंटियम लवण, नारंगी कैल्शियम क्लोराइड, पीला सोडियम नाइट्रेट, हरा बेरियम क्लोराइड, नीला तांबा क्लोराइड, बैंगनी स्ट्रोंटियम क्लोराइड और तांबा क्लोराइड का मिश्रण। पटाखों से रंगीन प्रकाश दिवाली के उत्सव का एक अभिन्न अंग है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह बच्चों और बड़ों दोनों को आकर्षित करता है, उत्सव के माहौल में चार चांद लगाता है। पटाखे कम विस्फोटक आतिशबाजी उपकरण हैं जिनका उपयोग सौंदर्य और मनोरंजन के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर आतिशबाजी के प्रदर्शन में किया जाता है जिसमें बाहरी वातावरण में बड़ी संख्या में उपकरणों का संयोजन किया जाता है। ऐसे प्रदर्शन कई सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह का केंद्र बिंदु होते हैं। आतिशबाजी कई रूपों में चार मुख्य प्रभाव उत्पन्न करती है: शोर, प्रकाश, धुआं और तैरती हुई वस्तुएं। इन्हें लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, बैंगनी और चांदी जैसे रंगों की लपटों और चिंगारियों के साथ जलने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। इन्हें आमतौर पर उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, या तो ज़मीनी या हवाई। हवाई आतिशबाजी का अपना प्रणोदन स्काई रॉकेट हो सकता है या मोर्टार हवाई गोला द्वारा हवा में दागा जा सकता है। ज़्यादातर आतिशबाजी एक कागज़ या पेस्टबोर्ड ट्यूब या आवरण से बनी होती है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरे होते हैं। अक्सर आतिशबाजी के तारे, इनमें से कई ट्यूबों या आवरणों को इस तरह जोड़ा जा सकता है कि जलाने पर कई तरह की चमकदार आकृतियां बन जाएं, जो अक्सर अलग अलग रंगों की होती है। स्काई रॉकेट आतिशबाजी का एक सामान्य रूप है। हालांकि पहले स्काई रॉकेट का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। हालांकि हवाई गोला आज के वाणिज्यिक हवाई प्रदर्शन की रीढ़ है और उपभोक्ता उपयोग के लिए इसका एक छोटा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में फेस्टिवल के रूप में किया जाता है। पटाखों का आविष्कार मूलतः चीन में हुआ था। चीन दुनिया में पटाखों का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक बना हुआ है। सबसे शुरुआती आतिशबाजी चीन में सोंग राजवंश के दौरान आई थी। चीन में आतिशबाजी बनाने वालों को आतिशबाजी बनाने और प्रदर्शन की जटिल तकनीकों का ज्ञान के लिए सम्मान दिया जाता था। आतिशबाजी में धमाका सबसे आम प्रभाव है और ऐसा लगता है जैसे तोप दागी जा रही हो। तकनीकी रूप से इसे रिपोर्ट कहते हैं। हालांकि मूक आतिशबाजी में भी सभी दृश्य प्रभाव मौजूद होते हैं। सलामी प्रभाव और भी ज़्यादा स्पष्ट होता है और कभी कभी प्रतिबंधित भी। आतिशबाजी से चटकने की आवाज़ निकलती है। छोटे ट्यूब पटाखे की हवा में इतनी तेज़ी से घूमते हुए फेंके जाते हैं कि उनकी बाहरी परत छिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसा करते समय वे फुसफुसाते और गुनगुनाते हैं।